स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पुष्पा अग्रवाल आज आपका टॉपिक लेंगे मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस इन जीरोफाइट्स। मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस इन जीरोफाइट्स। अब इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? पहले तो हम समझेंगे, हमें मालूम भी है कि जीरोफाइट्स क्या हैं। जीरोफाइट्स वो प्लांट्स हैं, जीरोफाइट्स जीरोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो कि ड्राई कंडीशंस कौन सी कंडीशंस हो गई? वो कंडीशंस जहाँ पे कि स्केर्सिटी ऑफ वाटर है, स्केर्सिटी ऑफ वाटर, जहाँ पे पानी की कमी है, ऐसी जगह पे उगने वाले पौधों को हम कहते हैं जीरोफाइट्स। अब जो ये पौधे हैं जो कि जीरोफाइट्स हैं, ये ऐसी जगह पे उगने के लिए जहाँ पे कि पानी की कमी है, इन्होंने कुछ कैरेक्टर्स डेवलप किए हुए हैं, मॉर्फोलॉजिकल भी और एनाटॉमिकल भी। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस इन्होंने क्या क्या की हुई हैं। इसको हम 3 हेडिंग्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले आ गया रूट्स। इनकी रूट्स कैसी हैं, जीरोफाइट्स की रूट्स कैसी हैं? तो जो जीरोफिटिक प्लांट्स हैं, इसमें क्योंकि ये ड्राई कंडीशंस में होते हैं, पानी की कमी है, तो रूट्स का काम होता है वाटर एब्जॉर्प्शन। तो कम पानी होने के बावजूद ये जो रूट्स हैं, ये पानी एब्जॉर्ब करने में सक्षम होती हैं। और इस क्यों होती हैं सक्षम? क्योंकि ये फुली डेवलप्ड हैं। तो यहाँ पे जीरोफिटिक प्लांट्स में जो रूट्स हैं, दे आर फुली डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड, और इनकी जो लंबाई है वो भी ज़्यादा होती है। ये नीचे ज़मीन में जहाँ पे पानी होता है वहीं तक पहुँच जाती हैं और प्लांट के लिए पानी एब्जॉर्ब करती हैं। तो इन पौधों में जो रूट है वो मोस्टली टैप रूट। कौन सी रूट होती है? 2 टाइप की रूट्स होती हैं, एडवेंटिशियस और टैप। तो इनकी जो जड़ें हैं वो टैप रूट होती हैं और ये ज़मीन में बहुत अधिक गहराई, डेप्थ तक चली जाती हैं। अगर एनुअल्स देखें तो वहाँ पे जो, या फिर श्रब्स हम देखें तो ऐसे प्लांट्स में, ऐसे जीरोफाइट्स में गहराई कम होती है। वैसे जो ट्रीज़ हैं या पेरिनियल प्लांट्स हैं उनमें गहराई ज़्यादा होती है। अब एक ये प्लांट है प्रोसोपिस। इस प्लांट में क्या होता है, इसमें जो जड़ें हैं इनकी गहराई 20 मीटर तक, और अकेशिया जो प्लांट है, अकेशिया, इसमें जो गहराई है रूट्स की ज़मीन में वो 30 मीटर तक चली जाती है। और अगर हम इनका रेशो देखें, शूट और रूट रेशो, ऐसे प्लांट्स में, जीरोफिटिक इस टाइप के प्लांट्स में जहाँ पानी की कमी है, यहाँ पे रेशो 1:4 है। 1:4 मतलब अगर एक हिस्सा शूट का है, शूट की लंबाई अगर 1 मीटर है, तो उसकी जो रूट है वो 4 मीटर तक ज़मीन में चली जाती है। अब जो इनकी जो ग्रोथ रेट है, रूट्स की जो ग्रोथ रेट है, वृद्धि दर जो, ये भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इन पौधों में एक दिन में 10 से 50 सेंटीमीटर तक इन रूट्स की ग्रोथ हो जाती है। इन रूट्स में रूट कैप जो है और रूट हेयर्स जो हैं, ये भी वेल डेवलप्ड होते हैं। तो जो रूट्स हैं किसमें? जीरोफाइट्स में, वो कैसी हैं? वो वेल डेवलप्ड हैं, लंबी हैं, ज़मीन में नीचे गहराई तक चली जाती हैं। इनकी जो कुछ प्लांट्स की जो रूट्स है वो यहाँ तक कि 30 मीटर तक नीचे चली जाती है। अगर हम इनका रेशो देखें, शूट इज़ टू रूट का अगर हम रेशो देखें तो ये रेशो आ जाता है 1:4 तक ये चला जाता है रेशो। और इनकी जो ग्रोथ रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है एक दिन की। इन रूट्स में रूट कैप और रूट हेयर भी वेल डेवलप्ड होता है, ताकि ये वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है वो आसानी से, कम होने के बावजूद वो पानी को एब्जॉर्ब करके और प्लांट तक पहुंचा सके।
सेकंड पार्ट आ गया स्टेम। अब स्टेम में क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस हैं। जो स्टेम है इनकी वो मोस्टली वुडी होती है। 3 टाइप के प्लांट्स हैं हमें पता है। एनुअल्स, कौन कौन से? एनुअल्स, 3 टाइप के प्लांट्स जो पाए जाते हैं वो हैं एनुअल्स। एनुअल्स जो 1 साल के लिए ही होते हैं। फिर उसके बाद बायएनुअल्स जो कि 2 सीज़न, और थर्ड इज़ पेरिनियल्स। तो ये 3 टाइप्स जो हैं ये प्लांट्स में पाई जाती हैं, सबको मालूम है। तो जो इसके प्लांट्स हैं, क्यूरोफिटिक प्लांट्स हैं, इसमें ये तीनों टाइप्स जो है ये मिलती है। इसके जो तने हैं वो मोस्टली वुडी होते हैं और इनमें झाड़ियाँ, बहुवर्षीय मतलब पेरिनियल्स हो सकते हैं, श्रब्स हो सकते हैं, हर्ब्स हो सकते हैं, झाड़ियों की फॉर्म में हो सकते हैं, वृक्षों मतलब पेरिनियल्स की फॉर्म में भी ये प्लांट्स हो सकते हैं, ट्रीज़ की फॉर्म में ये प्लांट्स हो सकते हैं। अब कुछ में तो ये वुडी हो गए। अब कुछ जीरोफिटिक प्लांट्स ऐसे भी हैं जिसमें कि जो उनकी स्टेम है वो अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन में धंसी हुई है, जैसे एलोवेरा है, अगेव है। ऐसे प्लांट्स में जो इनकी स्टेम है वो ज़मीन में धंसी हुई होती है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें तो आप देखिए, ये रही इसकी एग्जाम्पल, ये एलोवेरा सबको हमें मालूम है ये प्लांट। इसमें ये देखिए, ये है स्टेम वाला पार्ट, इसमें स्टेम वाला पार्ट है, ये स्टेम वाला पार्ट है जिसको हम कहते हैं राइजोम। इस पार्ट को हम कहते हैं ये राइजोम, इस पार्ट को हम कहते हैं राइजोम। ये वाला हिस्सा जो है ये स्टेम है जो कि ज़मीन के अंदर धंसी हुई होती है। तो ऐसे जो कुछ स्टेम्स ऐसी भी हैं जो कि ज़मीन के अंदर पाई जाती है, इसको हम कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। अब कुछ प्लांट्स हैं जैसे सिट्रुलस, इनमें क्या होता है, इसमें जो तना है वो बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होता है, बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होता है, और इनकी जो शाखाएं, जो इनकी ब्रांचेस है वो एक दूसरे के साथ सटी हुई होती है ताकि इसमें पानी का लॉस ना हो सके। देखो, जो जीरोफाइट्स हैं इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो पानी की कमी है, तो इसमें जो वाटर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है वो बहुत अच्छा डेवलप्ड होता है। दूसरा, जो पानी इसने एब्जॉर्ब कर लिया उस पानी का जो लॉस है वो कम से कम हो, इसकी इस ढंग से इसके जो प्लांट पार्ट्स हैं वो डेवलप्ड हैं। तो ये जो ब्रांचेस हैं ये आपस में सटी हुई हैं, जिसकी वजह से वाटर लॉस में कमी हो जाती है। अब कुछ एक प्लांट्स हैं जिनमें वही वाटर लॉस कम करने के लिए वहाँ पे इसके तनों पर, इसके स्टेम पे ट्राइकोम्स पाए जाते हैं। ट्राइकोम्स होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये कैलोट्रोपिस में भी कैलोट्रोपिस में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इनकी जो पत्तियां हैं उसमें भी ये होते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे इन ट्राइकोम्स के अलावा यहाँ पे वैक्स की कोटिंग है। ये वैक्स की कोटिंग भी इनको ड्राई कंडीशन से बचाने में हेल्पफुल होती है। अब कुछ एक प्लांट्स हैं जिनमें की जो स्टेम है उसमें जो तने हैं, जो स्टेम हैं, वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्पाइंस मतलब कांटों जैसे स्ट्रक्चर्स में वो डेवलप हो जाते हैं। देन कुछ प्लांट्स हैं जैसे ये आपका सबसे इजी जो एग्जांपल है ओपनशिया है अपना नागफनी, जो कि डेजर्ट प्लांट्स है, सक्यूलेंट है। इसका जो तना है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो पत्ती के समान चपटा हो जाता है और हरा हो जाता है। तो जो इसके लीव्स हैं वो लीव्स इसके स्पाइंस में बदल जाते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को जहाँ पे कि जो स्टेम है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, पत्ती के जैसे आकार में, ऐसे स्टेम को हम कहते हैं फाइलोक्लैड। क्या बोलते हैं, फाइलोक्लैड। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, नागफनी सबने देखी है, सब जानते हैं, ये है हमारी नागफनी।
जिसमें कि आप ये देखिए इसका जो ये वाला हिस्सा हमें दिख रहा है, ये हिस्सा लीफ नहीं है। लीफ के जैसे ये जो दिख रहा है हमें हिस्सा, ये लीफ नहीं है, ये क्या है, ये स्टेम है। ये स्टेम है और इसको हम कहते हैं फाइलोक्लैड। और ये जो इसमें ये स्पाइंस दिख रहे हैं, जो ये कांटे जैसे दिख रहे हैं, इसके लीव्स हैं। ये इसके लीव्स हैं जो कि कन्वर्ट हो गए स्पाइंस में। और जो क्योंकि अब फोटोसिंथेसिस होगा तो लीव्स जो है वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि उनको ट्रांसपीरेशन कम करना है। तो जो इसका स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है, वो ग्रीन कलर का है और इसलिए हम उसे कहते हैं फाइलोक्लैड। अब इसी तरह से एस्पैरेगस है। एस्पैरेगस में क्या होता है, वहाँ पे भी ये देखिए एस्पैरेगस, इसमें क्या है, इसमें जो एस्पैरेगस इसमें क्या होता है, इसमें जो तने हैं मतलब स्टेम जो है उसकी जो ब्रांचेस हैं वो ग्रीन कलर की हो जाती हैं और वो ऐसा लगता है जैसे लीव्स हों, वो लगता है छोटी छोटी लीव्स हों। इनको हम कहते हैं क्लेडोड। और इसके जो पत्तियां हैं वो एब्सेंट होती हैं। तो यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस का काम है वो इन्होंने ले लिया। तो अगर हम इसकी एग्जांपल देखें एस्पैरेगस की, ये देखिए, ये दिस इज़ एस्पैरेगस। यहाँ पे एस्पैरेगस, यहाँ पे ये जो हमें दिख रहा है ये कैसे दिख रहे हैं, लीव्स जैसे, पर ये लीव्स नहीं है, ये हैं पत्तियाँ। ये हैं स्टेम जो कि कन्वर्ट हो गई लीव जैसी स्ट्रक्चर्स में। इनको हम कहते हैं क्लेडोड्स। अभी हमने समझा फाइलोक्लैड हमने ओपनशिया की एग्जांपल देखी, डायग्राम देखी। इसके अलावा यहाँ पे भी देखिए ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं दीज आर फाइलोक्लैड्स, जो कि स्टेम के पार्ट हैं, लीव्स के पार्ट नहीं है, लेकिन लगता है जैसे वो लीव्स हों। और ये एग्जांपल है एस्पैरेगस की, जिसमें कि ये क्लेडोड्स में कन्वर्ट हो गए। अब आगे आ गया, इसके अलावा और क्या चीज़ है। अब ये जो क्लेडोड्स और फाइलोक्लैड्स हैं ये किसका काम कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि यहाँ पे या तो लीव्स एब्सेंट हैं या फिर अगर प्रेजेंट हैं तो वो स्पाइंस में बदल गए हैं, रिड्यूस्ड हैं। इसके बाद आ गया लीव्स। अब लीव्स जो हैं इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं, क्या क्या अडेप्टेशंस है लीव्स की, कि लीव्स जो है या तो बहुत छोटी होती हैं या रिड्यूस्ड होती हैं या फिर एब्सेंट होती है, और अगर वो होती हैं तो वो बहुत कम समय के लिए होती हैं। ऐसे लीव्स को हम कहते हैं कैड्यूकस लीव्स। जैसे लेप्टेडिनिया है और कैपेरिस है, इसमें तो बिल्कुल एब्सेंट होती हैं लीव्स। ओपनशिया की अभी हमने एग्जांपल देखी जिसमें कि स्पाइंस होते हैं। फिर एस्पैरेगस की भी हमने देखी जहाँ पे कि जो लीव जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो स्टेम का है, तो जो पत्तियाँ हैं इसमें स्केल्स जैसी होती हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन जो है वो बिल्कुल कम हो जाता है। अब कुछ ऐसी भी प्लांट्स हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स हैं, जिनकी जो पत्तियाँ हैं अगर वो बड़े आकार की हों तो वो चमकीली और चिकनी हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो हाई लाइट इंटेंसिटी जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, और जिससे जो तापमान है पत्तियों का वो कम हो जाता है और जो ट्रांसपिरेशन है वो भी कम हो जाता है। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जैसे टैमेरिक्स है, यहाँ पे जो पत्तियाँ हैं ये नुकीली हो जाती हैं। अब कैलोट्रोपिस में अगर हम देखें तो यहाँ पे अभी हमने देखा था स्टेम में ट्राइकोम्स हेयर्स पाए जाते हैं, तो वही हेयर्स और इसके अलावा वैक्स की और सिलिका की जो कोटिंग है इसके लीव्स पे पाई जाती है, जो कि ट्रांसपिरेशन को कम करती है, स्टोमेटा को ढक लेती है, जिसकी वजह से इसमें जो लीव्स हैं उसमें ट्रांसपिरेशन कम होता है। जैसे ये ट्राइकोम जब पाए जाते हैं ऐसे लीव्स को हम कहते हैं ट्राइकोफिलस लीव्स, इनको हम कहते हैं ट्राइकोफिलस प्लांट्स। और इनमें क्या होता है, जो स्टोमेटा हैं वो ढक जाते हैं, वो कवर्ड होते हैं, एक्सपोज्ड नहीं होते, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन में कमी आ जाती है, कमी होती है। अब कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जहाँ पे कि
जो जैसे ये वाला प्लांट है हमारा साइकस है। इसमें क्या होता है कि जो लीव्स हैं, पत्तियाँ मोटी होती हैं, लेदरी होती हैं, ठीक है। तो इन ऐसे लीव्स को हम कहते हैं स्क्लेरोफिलस लीव्स। ये भी ट्रांसपिरेशन को कम करती हैं। कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है कि जो पत्तियां हैं वो स्टिपुलर स्पाइन्स, कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे जिजीफस प्लांट है, इसमें कांटे जो हैं वो किसका मॉडिफिकेशन है, वो लीव्स का मॉडिफिकेशन है। अब अगर हम इनको देखें, जैसे हमारी कुछ ग्रासेस हैं, इनमें क्या होता है, जल की कमी की वजह से जो पत्तियां हैं ये मुड़ जाती हैं। नलिका ये रोलिंग, जो इनकी पत्तियां हैं वो ऊपर से मुड़ जाती हैं, लिपट के गोल हो जाती हैं, जिनको यह रोलिंग एपिडर्मिस होती है, जिसमें कि मोटर सेल्स या हिंज बुलीफॉर्म सेल्स की वजह से, जो कि एपिडर्मल सेल्स में पाए जाते हैं, इसकी वजह से वो घूम जाता है, घूम के वो स्टोमेटा को ढक लेता है और जो ट्रांसपिरेशन है वो कम हो जाता है। देन एक एग्जांपल हमारे पास है अकेशिया की, जिसको हम ऑस्ट्रेलियन बबूल बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो लीव्स हैं वो बाईपिनेटली कंपाउंड लीव्स हैं। अब ये जो बाईपिनेटली कंपाउंड लीव्स हैं ये सूख कर झड़ जाती है, और अब इसका जो पिटियोल है वो लीफ का शेप ले लेता है, वो चपटा हो जाता है, लीफ का शेप ले लेता है, और फिर वहाँ पे वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, और ये रहा ऑस्ट्रेलियन बबूल। इसमें क्या होता है कि ये जो लीव्स के पार्ट थे, ये देखिए, ये जो थे ये बाईपिनेटली कंपाउंड लीव्स है, ये गिर जाते हैं, और ये जो पिटियोल वाला हिस्सा है ये फूल के ये चपटा हो गया और इसने फोटोसिंथेसिस का काम ले लिया। तो ये भी एक मॉडिफिकेशन है लीफ की। तो ये सब थे लीव्स के मॉडिफिकेशन। क्या मॉडिफिकेशन देखे हमने, या तो वो छोटी हैं या कुछ टाइम के लिए हैं, या फिर वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो गई, कहीं कहीं पे पिटियोल जो है वो मॉडिफाई हो गया, कहीं कहीं पे स्टेम्स मॉडिफाई हो गई और वहाँ पे लीव्स का काम कम हो गया, कहीं पे वो रोलिंग है, कहीं पे वो ट्राइकोम्स है वहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारा आ गया फ्रूट्स एंड सीड्स। तो जो फ्रूट्स हैं यहाँ पे, वो जब जल अवेलेबल होता है, जब पानी भरपूर मात्रा में होता है एटमॉस्फेयर में, तभी ये फलों का निर्माण होता है, फल तभी बनते हैं। और इनके फलों और बीजों की जो ऊपर कोट है, फ्रूट कोट या सीड कोट, वो बहुत हार्ड होती है, और जिसकी वजह से जो बीज है या जो एम्ब्रियो है वो सुरक्षित रहता है ड्राई कंडीशंस में भी। और जो बीज हैं इनका जो जर्मिनेशन है वो अधिक तापमान, हाई टेम्परेचर पे होता है। तो ये सब थी मॉडिफिकेशंस, मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन। अब कुछ एग्जांपल और है, ये देखिए, ये है हमारा कैलोट्रोपिस प्लांट, आकड़ा जिसे हम कहते हैं, जो कि हमारे डेजर्ट्स, ड्राई कंडीशन में बहुत इजीली, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके बड़े लीव्स हैं, तो यहाँ वैक्सी कोटिंग है और ट्राइकोम्स हैं। ये अकेशिया आ गया, लीव्स रिड्यूस्ड हैं, लेकिन यहाँ पे ये स्टिपुलर स्पाइंस हैं। ये यहाँ पे भी ये कन्वर्ट हो गए स्पाइंस में, जो कि कहीं ना कहीं रिड्यूस्ड लीव्स हैं और स्पाइंस हैं। तो ये सब जो प्लांट्स हैं ये इनकी ड्राई कंडीशंस, जीरोफिटिक कंडीशंस में इनकी ग्रोथ को पॉसिबल करती हैं। थैंक यू बच्चों।